गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये तो आपने सुना ही होगा, जिस इंसान को, जानवर को, पेड़ पौधों को आप जिस स्थिति में रखिएगा वो उसी तरीके से डेवलप होने लगते हैं। वो अपने शरीर को उसी तरीके से ढाल लेते हैं। कई सारे एग्जांपल आपके साथ शेयर करते रहते हैं और वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, फायदा ही होगा, नुकसान कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो भी शेयर करते हैं आप लोगों के साथ वो एक्सपीरियंस है हमारा, जो हम बागवानी में सीख रहे हैं। और देखिए 2 दिन पहले जो हमने कटिंग्स लगाई थी पोटोलिका की, सब अब सेट होना शुरू हो गया है। कुछ दिन में ही इसमें फ्लावरिंग होना शुरू हो जाएगी। गर्मी में तो बहुत अच्छी तरह से इसमें फ्लावरिंग होती है, लेकिन सर्दी में बिल्कुल ये सूख जाते हैं, तो इनको हम इन्हीं डब्बों में स्टोर करके रख लेते हैं। इसी वजह से हम कटिंग्स लगाते हैं। और देखिए मौसम फिर से खराब हो गया है, बूंदा बूंदी मतलब बीच बीच में हो जा रही है, कभी कभी बारिश हो जा रही है, कभी मतलब धूप निकल रही है, तो मौसम बहुत खराब हो रहा है। लेकिन ये मौसम हमारे गेहूं की फसल को बहुत नुकसान कर रहा है। एडेनियम का क्या होता है, देखिए एडेनियम की ये मैंने कटिंग लगाई थी, और इसको बीज से भी लगाइएगा, अगर जमीन में अगर लगाते हैं आप तो ये इसका कोटेक्स नहीं बढ़ता है, ये वैसा का वैसा ही रहता है। और फ्लावरिंग बहुत अच्छी तरह से इसमें होगी, लेकिन उसका कोटेक्स नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर आप गमले में लगाइएगा तो उसका कोटेक्स बहुत अच्छा बनता है। तो ये वाला भी देखिए कटिंग से ही मैंने लगाया था। तो जमीन में अगर आप लगाइएगा तो इसका कोटेक्स नहीं बढ़ेगा, मतलब पुराना भी हो जाएगा तभी भी नहीं। और देखिए डहेलिया भी अभी बहुत अच्छी तरह से फ्लावरिंग कर रहा है। मौसम क्योंकि गर्म उतना ज्यादा नहीं है, बारिश हो जा रही है कभी कभी, इसी वजह से मौसम में अभी ठंडापन ही है। और मालती तो बहुत अच्छी तरह से, मधुमालती जो है ये बहुत अच्छी तरह से फ्लावरिंग करता है। अगर आपको शौक है तो इसको जरूर लगाइएगा। विंका का तो सीजन आ गया है, बहुत सारी इसमें भी वैरायटी आती है। आपको हाइब्रिड में काफी सारे कलर और बहुत सारी वैरायटी मिलेगी। देसी वैरायटी अगर आप लगा लेंगे तो ये तो खत्म ही नहीं होता। कभी आपने लगा लिया तो मतलब इसके बीज अपने आप से गिर गिर के आपके गार्डन में हमेशा ही ये फूल रहेंगे। और देखिए मैं हमेशा आपके साथ शेयर करती रहती हूँ कि बागवानी में सबसे जरूरी है पेशेंस। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो बागवानी बहुत मुश्किल हो जाएगी। और देखिए ये वाला पौधा जो है ये सर्दी में बिल्कुल सूख गया था, और इसको भी हमने कटिंग से ही लगाया था। और देखिए जैसे ही मौसम चेंज हुआ है, ये क्रोटोन भी है, देखिए क्रोटोन भी हमने कटिंग से ही लगाया था। सब अभी मौसम चेंज होने के बाद सब में बहुत अच्छी तरह से फुटाव हुआ है, अच्छे पत्ते निकल रहे हैं, एकदम नए कोमल पत्ते। तो देखिए काफी अच्छा हो रहा है। और ये नींबू का बीज हमने लगाया था। नींबू का है कि क्या चीज का है ये पता नहीं है, मतलब कि नींबू की कोई वैरायटी है, और जब इसमें फल लगेगा तभी पता चलेगा। तो इसको भी लगाए हुए 2 साल हो गए हैं, अभी तक इसमें तो फ्लावरिंग नहीं हो रही है देखिए। लेकिन वही कहा जाता है कि पेशेंस रखना है, तो हमने भी पेशेंस ही रखा हुआ है। जमीन में लगा हुआ है वैसे तो ये पौधा हमारा, और इसके पत्ते देख के लग नहीं रहा है कि ये नींबू है, कुछ मौसमी या फिर संतरा टाइप का ही कुछ होगा। तो देखते हैं क्या होता है, ये अभी 2-3 साल के बाद पता चलेगा। 2-3 साल के बाद तो फ्रूटिंग होने ही लग जाएगी। और देखिए जेरेनियम भी इस समय काफी बढ़िया इस समय खिल रहे हैं। इस फूलों का क्या होता है कि ये सर्दी में ही ज्यादा मतलब फ्लावरिंग करते हैं। वैसे ये गर्मी में भी इस फूलों को, अगर इस पौधे को आपने शेड में बचा के रखा, चाहे ग्रीन नेट के नीचे बचा के रखा, तभी भी ये फ्लावरिंग देते रहेंगे। बहुत बड़े बड़े फूल नहीं आएंगे, छोटे छोटे से ही फूल आएंगे, गुच्छे में ही फूल खिलते हैं इसके, बड़े प्यारे इसके फूल लगते हैं। तो इसको अगर आपने बचा लिया गर्मी में भी, तभी भी ये आपको साल भर मतलब कि फ्लावरिंग देते रहेंगे। मतलब परमानेंट प्लांट की तरह ही है ये भी पौधा। और इससे भी कई सारे आप पौधे बना सकते हैं, कटिंग से भी इसके पौधे बन जाते हैं, और इसके रूट से भी चेंज कर मतलब निकाल के आप कई सारे पौधे बना सकते हैं। तो इस पौधे को भी आप लगा सकते हैं, बहुत बढ़िया ये भी लगते हैं देखिए। और इसके साथ ही एक ये मकोए का पौधा लगा हुआ है। मकोए आपको बहुत इस समय गार्डन में दिखाई दे रहे होंगे, ये अपने आप से इसके बीज गिर के और इसके पौधे निकलते रहते हैं। तो ये इसी में जेरेनियम में ही निकला हुआ है। और अगर आपने कोई केमिकल नहीं डाला हुआ है पौधे के ऊपर तो आप इसको ऐसे ही तोड़ के खा सकते हैं, इसको धोने की जरूरत नहीं पड़ेगी ज्यादा। तो हम तो कोई केमिकल डालते नहीं है, बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से ही गार्डनिंग करते हैं। जो NPK और जो भी मिलता है, कितने तरह की खाद होती है, और ये एप्सम सॉल्ट, ये सब कोई भी केमिकल वाली खाद हम नहीं डालते हैं गार्डन में। अपने जो भी हमारा केले का छिलके वगैरह, फर्टिलाइजर, ये सब का ही यूज करते हैं। और देखिए इस समय गजनिया भी फूल दे रहा है, लेकिन क्योंकि मौसम आज धूप नहीं निकली है, धूप निकलता है तो इसके फूल अच्छे खिलते हैं, तो धूप अभी निकल नहीं रही है इसीलिए। और मौसम भी अब चेंज हो रहा है, वैसे तो ये सर्दी वाले ही पौधे हैं, तो कुछ दिन और खिलेंगे। और इसी में देखिए अगर आपकी जीवित मिट्टी है तो अगर आपने बीज ऐसी फेंक भी दिए तभी भी आपके पौधे निकल जाएंगे, मतलब जर्मिनेट हो जाएंगे, ये गारंटी है बिल्कुल। कोई केमिकल मत डालिए। आप देखिए टमाटर ये फल रहे हैं अभी भी,
और ये अपने आप से ही निकला हुआ पौधा है, इसमें हमने लगाया नहीं है, तो इसीलिए इसके पत्ते भी देखिए कुछ खराब से हो रहे हैं। तो वो डेट्स फॉलो करके लगाया जाता है, तो उस समय अगर नहीं आप लगाइएगा तो इस तरह से आपके पत्ते खराब हो जाते हैं। तो इसको आप हटा दीजिएगा अगर खराब हो रहे हैं पत्ते, तो क्योंकि वो फिर दूसरे पत्तों को भी खराब करेगा, इसी वजह से इनको हटा देना है। देखिए फूल भी अभी आ रहे हैं इसमें, तो ये, लेकिन अब तो टमाटर का सीजन है नहीं, मतलब कि अब खत्म हो जाएंगे इसके पौधे, अब ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगे। और ये छोटे छोटे से ग्रो बैग जो आप नर्सरी से लाते हैं, इनको आप फेंकिएगा मत। और देखिए ये कोरियस है, और इसके हमने छोटी छोटी सी कटिंग्स लगाई थी। इसके कटिंग्स को आप इस तरह से, मतलब अगर पौधा इसका बढ़ जा रहा है तो आप इसको तोड़ लीजिए, और तोड़ करके इसके खाली नीचे से 2 पत्ते हटा करके आप किसी भी मिट्टी में इसको दबा सकते हैं। ये देखिए इधर मैं इसको इसी तरह से, बस मिट्टी इतनी हल्की हमारी बनी रहती है क्योंकि इसमें हम ज़्यादा पत्तों की खाद का यूज़ करते हैं, लीफ कंपोस्ट ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसी वजह से एकदम हल्की मिट्टी रहती है हमारी। हाथ से भी आप इसको वो कर सकते हैं। देखिए अब ये यहाँ से और इसके 2 नए से इसमें से ब्रांचेस निकल जाएंगे, तो ये बढ़िया अच्छा बुशी भी बन जाएगा। तो इसी तरह से इसको बढ़ाया जा सकता है, बहुत ही आसानी से लग जाते हैं ये वाले पौधे। और देखिए ये जेट प्लांट है, जो हमारे नर्सरी से कई बार पौधे इस तरह के आते हैं पॉट में, तो इसको बिल्कुल फेंकिएगा मत, इसमें आप नए पौधे लगा सकते हैं। बहुत सारे तो इस तरह के बहुत ही सस्ते मिल जाते हैं, 20-20 रुपए में हमारे यहाँ मिल जाते हैं। तो देखिए ये मैंने इसको लगाया था, और इसका देखिए काफ़ी अच्छा तना मोटा भी हो गया है, एकदम हार्डी प्लांट है, इसको बहुत आसानी से लगाया जा सकता है। और ये देखिए ये हमारा स्नेक प्लांट है, इसमें भी कई सारे नए से बेबी प्लांट निकलना शुरू हो गया, तो इसमें से आप अलग कर करके लगा सकते हैं अपने दूसरे गमलों में। बहुत ही सुंदर लगता है, मिनिएचर वैरायटी का है ये देखिए कितना खूबसूरत लगता है। इसमें भी निकल रहा है, देखिए छोटा छोटा सा कई सारे प्लांट्स निकल रहे हैं, तो उनको अलग कर करके आप लगा सकते हैं, क्योंकि गर्मी में तो अब यही सारे पौधे रहेंगे आपके पास। सर्दियों में तो काफ़ी सारे पौधे रहते हैं, जैसे फ्लावरिंग प्लांट बहुत सारे रहते हैं। अब गर्मियों में इसी तरह के प्लांट्स ज़्यादा रहते हैं, मतलब शो वाले ज़्यादा परमानेंट प्लांट्स होते हैं जो, वही ज़्यादा रहते हैं गर्मियों में। देखिए ये सारे ग्रो बैग हैं जो नर्सरी से हम लोग लेके आते हैं, और उसको हमारे यहाँ फेंका नहीं जाता, क्योंकि आपने कोई कटिंग भी लगानी है तो इसमें आप लगा सकते हैं ग्रो बैग में, तो इसको निकाल के लगाना बहुत आसान रहता है फिर ग्रो बैग में अगर आपने लगाया है तो। देखिए इस समय गुलदाउदी में भी कलियां बननी शुरू हो गई हैं। मौसम जो चेंज हो रहा है मतलब कि पौधों को पता ही नहीं चल रहा है कि हमें खिलना है कि नहीं खिलना है, कौन सा मौसम है, क्योंकि देखिए इस समय हल्की हल्की सी ठंड भी मतलब लगने लग गई है, ठंडापन आ गया है मौसम में। ये देखिए सारे फूल अब खिल रहे हैं गुलदाउदी के, काफी अच्छी तरह से फ्लावरिंग हो रही है, मतलब गुलदाउदी में भी। लेकिन ये रहेंगे नहीं, जैसे ही मौसम चेंज होगा फिर से धूप निकलेगी, लू चलेगी, तो सारे ये खत्म हो जाएंगे। लेकिन ये जो मौसम है बहुत नुकसान कर रहा है हमारी फसलों के लिए।